क्या आपने कभी यह सुना है कि केवल एक व्रत, केवल एक कथा सुनने से घर की निर्धनता, दरिद्रता और कष्ट मिट जाएं? यह वही कथा है जहां गणेश जी स्वयं एक निर्धन ब्राह्मण के घर जाकर उसे ऐसा वरदान देते हैं कि उसके वंश में फिर कभी गरीबी प्रवेश नहीं करती। कथा आरंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था सुधाकर। वह अत्यंत धर्मात्मा परंतु निर्धन था। दिन भर वेद पाठ करता परंतु अन्न के लिए दूसरों के द्वार जाता। उसकी पत्नी सुशीला भी पतिव्रता थी, पर गरीबी से दोनों अत्यंत दुखी थे। हर रात वह आकाश की ओर देखकर कहता, हे प्रभु, क्या मेरा भाग्य ऐसा ही रहेगा? क्या मेरे जीवन में कभी संपन्नता नहीं आएगी? दिव्य संकेत। एक दिन बुधवार का प्रातःकाल था। सुधाकर नदी में स्नान करने गया। वह दुखित मन से जल में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था कि तब एक दिव्य वृद्ध ब्राह्मण वहां प्रकट हुए। उनकी देह से प्रकाश निकल रहा था। हाथों में कमंडल, मस्तक पर सिंदूर का टीका। वे बोले, वत्स, क्यों उदास है? सुधाकर बोला, महाराज, मैं दरिद्र हूं। न घर में अन्न है, न वस्त्र। हर दिन केवल भिक्षा से जीवन चलता है। वृद्ध मुस्कुराए, वत्स, तेरी दरिद्रता अब समाप्त होगी। आज बुधवार है। तू आज के दिन गणेश जी का व्रत कर। दूर्वा और मोदक अर्पित कर। सायंकाल दीपक जलाकर गणेश जी का नाम जप। जो यह करेगा उसकी गरीबी सदैव मिट जाएगी। यह कहकर वह वृद्ध अंतर्धान हो गए। सुधाकर समझ गया कि यह स्वयं गणेश जी की लीला थी। व्रत का पालन। सुधाकर ने उसी दिन व्रत आरंभ किया। नदी से लौटकर उसने अपने छोटे से घर को झाड़ा। मिट्टी से एक गणेश प्रतिमा बनाई। उस पर सिंदूर लगाया। दूर्वा और मोदक अर्पित किए। फिर फोल्डेड हैंड्स होकर बोला, हे विघ्नहर्ता गणेश देव, आप मेरे जीवन से निर्धनता दूर करें। दिन भर निराहार रहा। संध्या को दीपक जलाया और गरीब बच्चों को गुड़ बांटा। रात्रि में जब वह विश्राम करने गया तो उसे अद्भुत स्वप्न हुआ। स्वप्न में गणेश जी का दर्शन। स्वप्न में उसने देखा एक दिव्य रथ आकाश से उतरा और उसमें स्वयं गणेश जी विराजमान थे। उनकी देह सिंदूर के समान लाल, हाथों में मोदक और अंकुश। गणेश जी बोले, वत्स सुधाकर, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से तेरे घर में धन का प्रवाह होगा। तेरा अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा और तेरे वंश में दरिद्रता का नाम मिट जाएगा। सुधाकर नींद से जागा तो देखा उसका टूटा हुआ घर स्वर्ण के समान चमक रहा था। कोठार में अन्न के ढेर लगे थे और आंगन में रत्नों की आभा फैल गई थी। नगर का परिवर्तन। जब लोगों ने यह देखा तो सब विस्मित हो उठे। वे बोले, यह तो चमत्कार है। कल तक जिसके घर में दीपक तक नहीं जलता था, आज वहां स्वर्ण के दीप जल रहे हैं। सुधाकर बोला, यह सब गणेश जी की कृपा है। मैंने केवल बुधवार का व्रत किया और उनकी कथा सुनी। नगर के सभी लोगों ने उसी दिन से बुधवार व्रत करना प्रारंभ किया। जिसने किया उसके घर में धन की वर्षा हुई। जिसने सुना उसके जीवन से गरीबी सदा के लिए चली गई। गणेश जी का वचन। रात्रि में आकाश से वाणी आई, जो व्यक्ति बुधवार को श्रद्धा से गणेश जी का व्रत करेगा और यह गरीबी नाशक कथा सुनेगा, उसके जीवन में धन की धारा बहती रहेगी। न उसका कोठार खाली होगा, न उसकी संतान दरिद्र होगी। व्रत का विधान सय। संक्षेप में, एक बुधवार के दिन प्रातः स्नान कर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। 2 दूर्वा, मोदक, सिंदूर और दीप से पूजा करें। 3 दिन भर उपवास रखें या फलाहार लें। 4 सायंकाल गरीब को अन्न दें, गौ को घास खिलाएं। 5 एची पपैता पी टिक्की गण गणपतये नमः का है 108 बार जप करें। 6 यह कथा श्रद्धा से सुने या सुनाएं। समाप्ति श्लोक।
जय गणेश जय गजानन देवा, सुख संपत्ति के तुम हो सेवक मेवा। जो बुधवार व्रत कथा को गाए, उसके जीवन से दरिद्रता भाग जाए। दूर्वा मोदक दीप जलाओ, गणपति नाम सदा ही गाओ। जो नित्य श्रद्धा से यह कथा पढ़े, उसके घर में लक्ष्मी सदा बढ़े। फलश्रुति, कथा सुनने का फल। जो व्यक्ति इस बुधवार गणेश जी की गरीबी नाशक कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुहख, रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके घर में धन, संतोष और सुख का वास होता है और लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। भाग 1, सुधाकर ब्राह्मण की निर्धनता और गणेश जी का प्रथम संकेत। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश अभी मंद पड़ने लगा था। लोग धन के मोह में भक्ति से दूर जा रहे थे और निर्धन लोग अपने कर्मों को दोष देने लगे थे। उसी समय काशी नगरी के समीप एक छोटा सा ग्राम था, विष्णुपुर। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुधाकर। सुधाकर वेद पाठी, विनम्र और परम श्रद्धालु था। उसकी पत्नी सुशीला पतिव्रता थी, परंतु दोनों के घर में अभाव ही अभाव था। छप्पर टपकता, चूल्हा ठंडा और अन्न का एक दाना तक न रहता। फिर भी वह ब्राह्मण हर दिन प्रातः स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देता और कहता, प्रभु, गरीबी ने तन तो तोड़ा है, पर मेरा मन अब भी आपकी शरण में है। सुधाकर का जीवन। सुधाकर दिन भर किसी के घर वेद पाठ कराता तो बदले में मुट्ठी भर अन्न मिलता। उसी से वह और सुशीला दोनों किसी प्रकार जीवित रहते। कभी कभी तो 3 दिन तक अन्न न मिलता। फिर भी उनके घर से ईश्वर का नाम नहीं मिटता था। शाम को जब दीपक जलाने का समय आता तो घर में तेल न होने पर सुशीला कपड़े की बत्ती को जलाकर कहती, यह दीपक नहीं, मेरी आस्था की ज्योति है। सुधाकर कहता, देवी, धन न सही, भक्ति तो है। एक न एक दिन गणेश जी की कृपा हम पर अवश्य होगी। दरिद्रता का प्रहार। एक दिन कड़ाके की सर्दी थी। आकाश में बादल छाए थे और वर्षा के कारण छप्पर टपक रहा था। घर में न अन्न था, न अग्नि, न वस्त्र, न दीप। सुधाकर की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, स्वामी, जब आपके वेद पाठ से भी अन्न नहीं मिल रहा, तब क्या गणेश जी हमसे रुष्ट हो गए हैं? सुधाकर ने आकाश की ओर देखकर कहा, नहीं देवी, देवता कभी रुष्ट नहीं होते, हम ही परीक्षा में होते हैं। आज भी मैं बुधवार का दिन गणेश जी को अर्पित करूंगा, चाहे पूजा दूर्वा से करूं या आंसू से। उसने मिट्टी से एक छोटी गणेश प्रतिमा बनाई और अपनी पत्नी से कहा, देवी, यह मूर्ति हमारे जीवन का दीप बनेगी। दोनों ने मिलकर उस मूर्ति के सामने दीप जलाया, जो आंधी में भी नहीं बुझा। गणेश जी का संकेत। रात्रि गहरी हुई, ठंडी हवा चल रही थी। सुधाकर ने पूजा की वेदी के पास सिर झुकाया और निद्रा में चला गया। अचानक कमरे में तेज प्रकाश फैला। दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठा और गणेश प्रतिमा से दिव्य ज्योति निकलने लगी। सुधाकर ने नेत्र खोले तो देखा, उस मूर्ति के पीछे खड़े हैं स्वयं गणेश जी। सिंदूर के समान लाल देह, हाथों में अंकुश, पाश और मोदक। आवाज मधुर थी, वत्स सुधाकर, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। जब कोई भूखा होकर भी मेरा नाम जपता है तो मैं स्वयं उसके द्वार आता हूं। तेरे जीवन की दरिद्रता अब समाप्त होगी, पर पहले तुझे श्रद्धा की परीक्षा देनी होगी। सुधाकर फोल्डेड हैंड्स कर बोला, प्रभु, आप जो कहें मैं करने को तत्पर हूं। परीक्षा का आरंभ। गणेश जी बोले, वत्स, कल भोर में तुझे एक अतिथि मिलेगा। वह तुझसे अन्न मांगेगा। जो कुछ तेरे पास है सब उसे दे देना। यही तेरी भक्ति की कसौटी होगी।
यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। सुधाकर ने अपनी पत्नी को यह बात बताई। सुशीला ने कहा, प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है। हमारे पास जो भी है हम देंगे। अतिथि का आगमन। अगले दिन जब भोर हुआ, सुधाकर ने गणेश प्रतिमा के आगे दीप जलाया। तब्दी द्वार पर किसी ने आवाज दी, भिक्षां देहि। दरवाजा खोला तो सामने वही वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था जो कल नदी किनारे मिला था। सुधाकर ने फोल्डेड हैंड्स किया और बोला, महाराज, मेरे घर में अन्न नहीं, पर जो कुछ है वह आपका है। सुशीला ने मिट्टी के पात्र में रखा आधा मुट्ठी चावल और थोड़ा गुड़ निकालकर वृद्ध को अर्पित किया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तेरे इस अर्पण से तेरा भाग्य जग गया। आज से तेरे घर में अन्न की धारा बहेगी। यह कहकर वृद्ध ओझल हो गए। चमत्कार का प्रारंभ। अगले ही क्षण जहां वृद्ध खड़ा था वहां भूमि से जल की धारा फूट पड़ी। वह जल दूध के समान श्वेत था। सुधाकर ने देखा, घर का कोठार जो सदा खाली रहता था अब उसमें अन्न के ढेर लगे हैं। दीवारों से प्रकाश झरने लगा। छप्पर से जल नहीं, फूलों की वर्षा होने लगी। सुशीला रोते हुए बोली, स्वामी, यह गणेश जी की कृपा है। हमारी गरीबी अब सदा के लिए मिट गई। नगर में चर्चा। जब पड़ोसियों ने यह देखा तो वे दौड़ कर आए। सबके मुख से एक ही बात निकल रही थी, यह गणेश जी का चमत्कार है। लोगों ने सुधाकर से पूछा, भाई, तूने यह कैसे पाया? सुधाकर ने नम्र होकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने केवल बुधवार को गणेश जी की प्रतिमा बनाकर दूर्वा और मोदक से पूजा की और एक भूखे को अन्न दिया। यही गणेश जी को प्रिय लगा। लोगों ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे भी बुधवार का व्रत करेंगे और सचमुच जिसने भी किया उसके जीवन से दरिद्रता मिटती गई। गणेश जी का आशीर्वचन। रात को आकाश में प्रकाश फैला और स्वर गूंजा। जो व्यक्ति बुधवार को व्रत रखे, दूर्वा, मोदक और दीप से पूजा करे और यह कथा श्रद्धा से सुने, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और संकट सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। वह जहां भी रहेगा वहां मेरी कृपा रहेगी। भाग 1 का समापन। इस प्रकार गणेश जी ने भक्त सुधाकर के घर में अन्न और धन की धारा बहाई। उनकी भक्ति ने यह सिद्ध किया कि देवता कभी निर्धन के घर नहीं भूलते, बस एक सच्ची श्रद्धा चाहिए। कहा गया है, जो बुधवार को गणेश जी का स्मरण करता है उसके घर में दीपक की लौ कभी नहीं बुझती। जहां गणेश का नाम है वहां दरिद्रता का वास नहीं। भावार्थ, भक्ति ही सच्चा धन है। जब मनुष्य सच्चे भाव से गणेश जी को पुकारता है तब देवता स्वयं उसके द्वार आते हैं। भाग 2। गणेश जी की परीक्षा और सुधाकर की अटल भक्ति, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और घर में सदा के लिए समृद्धि का वास होता है। आरंभिक प्रसंग। पिछले भाग में आपने सुना कि काशी के समीप विष्णुपुर ग्राम में रहने वाले ब्राह्मण सुधाकर ने अपनी निर्धनता में भी बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की और भगवान गणेश ने स्वयं आकर उसे अन्न और धन की धारा का वरदान दिया। अब कथा वहीं से आगे बढ़ती है जहां ईश्वर अपने भक्त की परीक्षा लेकर उसे और ऊंचा उठाते हैं। धन प्राप्ति के बाद भी विनम्रता। कुछ समय बीता। सुधाकर का घर अब पूर्ण वैभव से भर गया था। जो कभी टूटा हुआ छप्पर था, अब वहां सुगंधित पुष्पों से सजा प्रांगण था। अन्न भंडार पर ताला नहीं लगता था, क्योंकि अन्न स्वयं बढ़ता रहता था। परंतु अद्भुत बात यह थी कि इतने धन के बाद भी सुधाकर का स्वभाव वैसा ही विनम्र था। वह प्रतिदिन उसी मिट्टी की गणेश प्रतिमा के आगे दीप जलाता, दूर्वा चढ़ाता और कहता, हे गणेश देव, यदि यह धन मेरा होता तो यह कभी स्थिर न रहता। यह आपका है,
इसलिए यह फल फूल रहा है। उसकी पत्नी सुशीला भी प्रतिदिन गरीबों को अन्न देती और कहती, हम भूख का दुहक जानते हैं, अब किसी को भूखा नहीं देख सकते। गणेश जी की परीक्षा का विचार। एक दिन स्वर्ग में गणेश जी के पार्षदों ने पूछा, हे प्रभु, सुधाकर तो धनवान हो गया है, क्या अब भी उसकी भक्ति पहले जैसी निर्मल है? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जब मनुष्य निर्धन होता है तब वह भक्ति करता है, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं होता। पर जब वही मनुष्य धनवान होता है तब उसकी परीक्षा होती है। चलो, आज हम सुधाकर की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। यह कहकर गणेश जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। दुबला पतला शरीर, फटा हुआ वस्त्र, कंधे पर झोली और पैरों में कांटे से कटे निशान। अतिथि का आगमन। बुधवार का दिन था। सुधाकर पूजा में बैठा था। मोदक, दूर्वा और दीप जलाकर गणेश जी की आराधना कर रहा था। तभी द्वार पर आवाज आई, भिक्षान देहि। सुधाकर ने अपनी पूजा अधूरी छोड़ी। द्वार पर जाकर देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए खड़ा है। उसकी आंखों में भूख और थकान का भाव था। सुधाकर ने फोल्डेड हैंड्स किया। आइए ब्राह्मण देव, भीतर पधारिए। वृद्ध बोले, वत्स, मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ अन्न मिलेगा? सुधाकर ने कहा, आपका स्वागत है, यह घर आपका ही है। वह भीतर गया और अपनी पत्नी से बोला, देवी, अतिथि आया है, भोजन अर्पित करो। सुशीला ने भोजन तैयार किया और अतिथि के सामने रखा। वृद्ध ने अन्न ग्रहण किया और प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं, परंतु मेरी एक और इच्छा है। सुधाकर बोला, महाराज, आज्ञा दीजिए। वृद्ध ने कहा, मुझे सोने का एक छोटा पात्र चाहिए जिससे मैं जलपान कर सकूं। सुधाकर ने बिना विलंब के अपना स्वर्ण कलश लाकर उन्हें दे दिया। भक्ति की कसौटी। वृद्ध ने कहा, वत्स, क्या तुझे यह कलश देने में दुख नहीं हुआ? सुधाकर बोला, महाराज, अब यह सब गणेश जी का दिया है, तो इसमें मेरा क्या? वृद्ध ने कहा, यदि मैं इसे लेकर न लौटूं तो? सुधाकर मुस्कुराया। जो भगवान को दे दिया वह लौटने की अपेक्षा नहीं रखता। वृद्ध की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने कहा, वत्स, यह दान नहीं, तेरी परीक्षा थी। इतना कहकर वे दिव्य रूप में प्रकट हुए। स्वयं गणेश जी का आशीर्वाद। प्रकाश चारों ओर फैल गया। घर में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। सुधाकर और सुशीला दोनों भूमि पर गिर पड़े। गणेश जी बोले, वत्स सुधाकर, धन मिल जाने पर भी तेरा हृदय शुद्ध रहा। तूने लोभ नहीं किया, यही सच्ची भक्ति है। मैं तुझे एक और वरदान देता हूं, तेरे घर का अन्न भंडार कभी खाली न होगा और तेरे वंश में जो भी संतान होगी वह धन, बुद्धि और भक्ति से युक्त होगी। सुधाकर ने फोल्डेड हैंड्स कर कहा, प्रभु, यदि आप कृपा करें तो यह व्रत सभी निर्धनों के लिए कल्याणकारी बने। गणेश जी बोले, वत्स, तेरे द्वारा आरंभ किया गया यह बुधवार व्रत युगों तक गरीबी नाशक व्रत के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। जो इसे करेगा उसका घर सुख से भरा रहेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। गरीब ब्राह्मण का आशीर्वाद। उस दिन के बाद से सुधाकर का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, वह ब्राह्मण नहीं, गणेश जी का भक्त है। दूर दूर से निर्धन लोग उसके द्वार आते और वह सबको यही कहता, बुधवार को व्रत करो, गणेश जी का नाम लो और किसी भूखे को अन्न दो। फिर देखो गरीबी कैसे भागती है। धीरे धीरे पूरे ग्राम में बुधवार व्रत का प्रचार हो गया। हर घर में मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनने लगी। हर दीपक की लौ में विश्वास झिलमिलाने लगा। नगर का चमत्कार।
एक दिन ग्राम में भयंकर अकाल पड़ा। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए। लोग भयभीत हुए। अब क्या होगा? सुधाकर ने सबको इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, गणेश जी की कृपा अमर है। हम सब बुधवार व्रत करेंगे। सबने मिलकर गणेश प्रतिमाएं बनाई, दूर्वा, मोदक और दीप चढ़ाए और एक स्वर में कहा, जय गणेश देवा, गरीबी और अकाल हरो। आकाश में बादल उमड़े, वर्षा आरंभ हुई और भूमि पर हरियाली लौट आई। लोगों ने देखा, ग्राम के ऊपर स्वर्ण ज्योति घूम रही है और चारों ओर गंध फैल रही है। सुधाकर ने कहा, देखो, गणेश जी की कृपा ने हमें फिर जीवित किया। दर्शन का चमत्कार। उसी रात सुधाकर ध्यान में बैठा था। गणेश जी पुनः प्रकट हुए। वत्स, तूने अपने गांव को गरीबी से मुक्त किया। अब मेरा यह व्रत अन्य नगरों में भी फैलाना। जो तेरे मुख से यह कथा सुनेगा, उसके जीवन से दरिद्रता सदा मिट जाएगी। सुधाकर ने फोल्डेड हैंड्स किया और कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है। गणेश जी बोले, मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरे वंश में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। ग्रामवासियों की श्रद्धा। अगले दिन से ग्राम के प्रत्येक घर में बुधवार व्रत की परंपरा आरंभ हो गई। लोग मिट्टी की गणेश मूर्तियां बनाते, दूर्वा और दीप चढ़ाते और इस कथा को सुनते। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आने लगा। जिसके पास धन नहीं था, वह समृद्ध हुआ। जिसके घर में अन्न नहीं था, वह भर गया। नगर में सुख की लहर दौड़ गई। भाग 2 का समापन। इस प्रकार गणेश जी ने सुधाकर की अटल भक्ति की परीक्षा लेकर उसे और महान बना दिया। कहा गया है, धन से नहीं, श्रद्धा से गरीबी मिटती है। जब मनुष्य भूखे होकर भी ईश्वर का नाम लेता है, तब देवता उसके द्वार आते हैं। फलश्रुति, जो व्यक्ति बुधवार को इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नाम भी मिट जाता है। उसके घर में अन्न, वस्त्र, धन और संतोष सदा वास करते हैं। समाप्ति श्लोक। जय गणेश जय गजानन दयाला। सुधाकर घर दी धन की माला। जो बुध के दिन यह कथा सुनावे, उसके दुहक दरिद्रता भागे जावे। भाग 3। गणेश जी का प्रकट होना और विष्णुपुर में धन समृद्धि की वर्षा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, दुख और कष्ट दूर होकर धन, सुख और सौभाग्य का वास होता है। कथा का आरंभ। पिछले भाग में आपने सुना कैसे निर्धन ब्राह्मण सुधाकर ने गणेश जी की कृपा से अन्न, धन और सुख की प्राप्ति की और फिर भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेकर उसे अटल श्रद्धा का उदाहरण बनाया। अब कथा का यह भाग उस दिव्य समय का वर्णन करता है जब गणेश जी स्वयं विष्णुपुर ग्राम में प्रकट होकर पूरा नगर समृद्धि से भर देते हैं। सुधाकर की नई दिनचर्या। सुधाकर अब धनवान तो हो गया था, पर उसका हृदय पहले से भी अधिक विनम्र हो गया। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करता, नदी के तट पर जाता और वहां मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाता। वह प्रतिमा सिंदूर से अलंकृत करता, 3 दूर्वाएं चढ़ाता और कहता, जय गणेश देवा, जय विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति। उसकी पत्नी सुशीला घर में दीप जलाती, अन्न पकाती और हर बुधवार किसी निर्धन को अन्न देती। उनका घर अब भक्ति और सेवा का मंदिर बन गया था। गांव का परिवर्तन। धीरे धीरे सुधाकर की कथा सारे गांव में फैल गई। लोग उसके घर आने लगे और उससे पूछने लगे, ब्राह्मण देव, हमने भी बहुत पूजा की, पर गरीबी क्यों नहीं मिटती? सुधाकर मुस्कुराता और कहता, भक्ति तब पूर्ण होती है जब दया उसके साथ जुड़ती है। भूखे को अन्न दो, निर्धन को सहारा दो और बुधवार को गणेश जी की कथा सुनो। फिर देखो ईश्वर कैसे कृपा करते हैं।
ग्रामवासी उसकी बात मानने लगे। हर घर में मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनने लगी। बुधवार को लोग उपवास रखते, दूर्वा, मोदक और दीप अर्पित करते, और धीरे धीरे चमत्कार घटने लगे। जिसके घर में अन्न नहीं था वहां भंडार भरने लगे। जिसके पास वस्त्र नहीं थे वह नए वस्त्रों से सज गया। जिसके पास काम नहीं था उसे कर्म का अवसर मिला। पूरा विष्णुपुर ग्राम आनंद से भर गया। देवताओं का विस्मय। स्वर्गलोक में यह दृश्य देखकर देवगण आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र ने कहा, हे गणेश देव, यह कौन सा व्रत है जिसने पूरे गांव का रूप बदल दिया? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, यह गरीबी नाशक बुधवार व्रत है जिसे मेरे भक्त सुधाकर ने आरंभ किया है। जब कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है तो मैं स्वयं उसके घर में निवास करता हूं। देवगणों ने कहा, हे विनायक, क्या हमें भी यह व्रत करना चाहिए? गणेश जी बोले, भक्ति में जाति, लोक या देवता का भेद नहीं होता। जो श्रद्धा से पूजन करता है वह मेरा प्रिय है। गणेश जी का पृथ्वी पर आगमन। उस दिन बुधवार था। सुधाकर और गांव के लोग गणेश जी की पूजा कर रहे थे। दीपक की लौ शांत थी, वायु सुगंधित थी और सबके मुख पर भक्ति का भाव था। तभी आकाश से मधुर ध्वनि आई। शंख, मृदंग और घंटियों की अनुगूंज। चारों दिशाओं से पुष्प वृष्टि होने लगी। वातावरण में सिंदूर की लालिमा फैल गई। लोगों ने देखा, गणेश प्रतिमाओं से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और उस प्रकाश के मध्य स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी का संदेश। लोग भूमि पर गिर पड़े। सुधाकर ने फोल्डेड हैंड्स किया। प्रभु, यह कौन सा सौभाग्य है कि आप स्वयं हमारे गांव में आए? गणेश जी बोले, वत्स सुधाकर, जब मनुष्य भूखा होकर भी भक्ति करता है तो देवता स्वयं उसके द्वार आते हैं। तूने अपनी भक्ति से मुझे बांध लिया है। आज मैं तेरे गांव को ऐसा वरदान देता हूं कि यहां कभी दरिद्रता ना आए। उन्होंने अपने हाथ से आकाश की ओर इशारा किया। क्षण भर में बादल गरजे और वर्षा के साथ साथ स्वर्ण के कण गिरने लगे। लोगों के आंगन में रत्न चमकने लगे और हवा में मोदक की सुगंध फैल गई। गणेश जी बोले, वत्स, यह केवल धन की वर्षा नहीं, यह धर्म की वर्षा है। जब धन धर्म से जुड़ता है तभी समृद्धि स्थायी होती है। गणेश जी का आशीर्वचन। फिर गणेश जी ने सुधाकर से कहा, वत्स, आज से यह व्रत गरीबी नाशक गणेश व्रत कहलाएगा। जो इसे करेगा उसका जीवन सुख से भरेगा। जो इसे सुनेगा उसके जीवन से दरिद्रता सदा मिटेगी और जो इसे फैलाएगा वह मेरे समान पूज्य होगा। सुधाकर ने आंसुओं से कहा, प्रभु, यह मेरा नहीं, आपकी कृपा का चमत्कार है। मेरे गांव का प्रत्येक व्यक्ति आपके चरणों में समर्पित है। गणेश जी ने वरदहस्त उठाया। वत्स, यह मेरा वचन है, जब तक यहां बुधवार का दीप जलेगा तब तक इस भूमि में दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। यह कहकर उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और पुष्प वृष्टि के मध्य अंतर्धान हो गए। ग्राम का आनंदोत्सव। गणेश जी के प्रस्थान के बाद पूरा विष्णुपुर आनंद से भर गया। हर व्यक्ति ने दीपक जलाया, गायों के गले में फूलों की माला डाली और ढोल नगाड़ों की ध्वनि से गांव गूंज उठा। स्त्रियां गीत गाने लगीं। जय गणेश देवा, धनदाता प्यारे, गरीबी हरो हमारे द्वारे। बच्चे मोदक बांटते हुए गली गली घूमे। हर घर में दीपक जलाए गए। हर हृदय में कृतज्ञता का भाव था। राजा का आगमन। उसी प्रदेश के राजा धर्मपाल को जब यह समाचार मिला तो वह स्वयं विष्णुपुर पहुंचा। सुधाकर के चरणों में झुककर बोला, ब्राह्मण देव, मुझे भी यह व्रत सिखाइए ताकि मेरे राज्य से भी दरिद्रता मिटे। सुधाकर ने कहा, राजन,
गणेश जी का व्रत केवल विधि से नहीं, श्रद्धा से होता है। बुधवार के दिन उपवास करो, गणेश प्रतिमा बनाओ, दूर्वा, मोदक और दीप से पूजा करो और यह कथा सुनो। राजा ने उसी दिन से व्रत आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में उसका राज्य अधिक समृद्ध और शांत हो गया। गरीबी का नाश। कहा जाता है कि उस प्रदेश के जिस कोने में भी इस व्रत की कथा कही गई, वहां दरिद्रता जड़ से मिट गई। भिखारी गृहस्थ बने, दुखी आनंदित हुए और समस्त प्रजा गणेश जी के नाम में रमी। लोग कहते, जहां बुधवार को दीप जलता है वहां दरिद्रता ठहर नहीं सकती। गणेश जी की पुनः वाणी। एक रात जब सुधाकर ध्यान में लीन था, तब आकाश से मधुर वाणी आई। वत्स, तूने जिस भक्ति से मेरा नाम फैलाया है, उसी भक्ति से तेरे वंश में धन, धर्म और शांति सदा बनी रहेगी। जो तेरी कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसके घर में कभी अभाव न रहेगा। सुधाकर की आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। वह बोला, प्रभु, अब मेरा जीवन धन्य हुआ। भाग 3 का समापन। इस प्रकार गणेश जी ने स्वयं विष्णुपुर में प्रकट होकर सुधाकर और उसके ग्राम को अन्न, धन और सुख से संपन्न किया। कहा गया है, जो व्यक्ति बुधवार के दिन श्रद्धा से गणेश जी का व्रत रखे और यह कथा सुने, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय सदा मिट जाते हैं। भक्ति ही सच्चा धन है और गणेश जी का नाम उसका रक्षक है। समाप्ति श्लोक। जय गणपति देवा, जय मंगल मूर्ति, भक्त सुधाकर धन्य, तव लीला अनंत पूर्ति। जो बुद्ध के दिन कथा यह गावे, दरिद्रता तजि सुख पाए। भाग 4। धन विनायक पुत्र का जन्म और गणेश जी की कृपा का विस्तार। यह अध्याय सनातन युग की शैली में रचा गया है, जहां भक्ति, सेवा और गणेश जी की कृपा का संगम है। यह कथा सुनने मात्र से दरिद्रता, दुख और अभाव सदा के लिए मिट जाते हैं। प्रस्तावना। पिछले भाग में आपने सुना कैसे गणेश जी स्वयं विष्णुपुर ग्राम में प्रकट होकर सुधाकर के घर और उस पूरे गांव को धन, अन्न और सुख की धारा से भर देते हैं। अब आरंभ होता है वह प्रसंग जब गणेश जी सुधाकर के वंश में एक ऐसे दिव्य बालक को जन्म देते हैं जिसके नाम से आगे यह व्रत धन विनायक परंपरा कहलाने लगा। सुधाकर का जीवन धन्य होता है। गणेश जी के दर्शन के बाद सुधाकर का जीवन शांत और आनंदमय हो गया था। अब उसके दिन पूजा, जप, दान और सेवा में बीतते थे। वह प्रतिदिन भोर में उठता, गणेश प्रतिमा के सामने दीप जलाता और यह मंत्र जपता, एयूएम गण गणपतये नमः, दरिद्रता हर प्रसीद प्रसीद। उसकी पत्नी सुशीला भी नारी धर्म की आदर्श प्रतिमूर्ति बन गई थी। वह हर बुधवार को गरीब स्त्रियों को वस्त्र दान करती और गणेश जी के नाम पर मोदक बांटती। एक दिन दोनों पति पत्नी ने मन में विचार किया, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, पर संतान का सुख नहीं दिया। यदि हमारे वंश में कोई हो जो गणेश जी के नाम को आगे बढ़ाए। भक्ति की पुकार। बुधवार का दिन था। सुधाकर और सुशीला ने उपवास किया। नदी के तट पर गणेश प्रतिमा बनाकर पूजन किया। संध्या समय दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे गजानन, हे विघ्न विनाशक, हमने दरिद्रता का दुख देखा, अब संतान के सुख का अनुभव कराएं। ऐसा पुत्र दें जो आपके नाम का सेवक बने। पूजन के पश्चात दोनों घर लौटे। रात्रि में जब वे विश्राम कर रहे थे, तब एक दिव्य प्रकाश कक्ष में फैल गया। गणेश जी स्वयं प्रकट हुए। गणेश जी का वरदान। गणेश जी बोले, वत्स सुधाकर, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुझे अब एक पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म प्रिय, विनम्र और दानी होगा। उसका नाम धन विनायक रखो। वह मेरे नाम का प्रचार करेगा
और संसार से दरिद्रता मिटाएगा। सुशीला फोल्डेड हैंड्स कर बोली, प्रभु, यह हमारे लिए अनंत कृपा है। गणेश जी बोले, जब यह बालक जन्म लेगा उस दिन बुधवार होगा और आकाश से पुष्प वृष्टि होगी। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। धन विनायक का जन्म। समय बीतता गया। 9 महीने बाद श्रावण मास का बुधवार आया। पूरा वातावरण सुगंधित था। आकाश में बादल थे, पर वर्षा की बूंदें मोती जैसी झिलमिला रही थीं। उस दिन सुशीला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक के मुख पर तेज था। माथे पर स्वाभाविक रूप से सिंदूर के समान लाल चिन्ह था। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे स्वयं गणेश जी उसमें बसते हों। घर के बाहर अचानक घंटियों की ध्वनि गूंजी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं गणेश जी का अंश है। सुधाकर ने उसे गोद में उठाकर कहा, इसका नाम धन विनायक होगा, क्योंकि यह गणेश जी का ही वरदान है। बालक की अद्भुत बाल लीला। बालक धन विनायक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह बचपन से ही शांत, विवेकी और दयालु था। जहां अन्य बालक खेलते, वह मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाता। कभी वह दूर्वा तोड़कर गाय के माथे पर रख देता, तो कभी किसी भूखे बच्चे को अपने हिस्से का मोदक दे देता। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उसके मुख से प्रथम बार गणेश मंत्र उच्चरित हुआ। AUAM गणपतये नमः। सुधाकर ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो सचमुच गणेश जी का अंश है। गांव का आश्चर्य। ग्रामवासी उस बालक को देखने आते। कभी कभी उसके खेल के समय आकाश में छोटी छोटी दीप ज्योतियां दिखाई देती। लोग कहते, जब यह बालक हंसता है तो हमारे घरों में प्रकाश फैलता है। एक दिन एक वृद्ध ने देखा, धन विनायक मिट्टी की गणेश प्रतिमा बना रहा है। वृद्ध ने हंसकर कहा, बेटा, यह तो मिट्टी की मूर्ति है, क्या यह बोल सकती है? बालक मुस्कुराया और बोला, यदि मन सच्चा हो तो मिट्टी भी ईश्वर से बात करती है। तबीयत उस मूर्ति से हल्की प्रकाश किरण निकली और वृद्ध के नेत्रों में आंसू आ गए। वह बोला, यह तो कोई देवांश बालक है। गणेश जी का पुनः प्रकट होना। जब धन विनायक 7 वर्ष का हुआ, एक रात गणेश जी ने सुधाकर को स्वप्न में दर्शन दिए। वत्स सुधाकर, अब तेरा पुत्र मेरा दूत बनेगा। तू उसे धर्म, दान और भक्ति का ज्ञान दे। जब वह यज्ञ करेगा तब मैं स्वयं उसके साथ उपस्थित रहूंगा। सुधाकर ने अगले ही दिन पुत्र को शिक्षा देने का आरंभ किया। वह उसे वेद, पूजा विधि और सेवा भाव सिखाता। बालक ध्यान से सुनता और अपने छोटे हाथों से प्रतिदिन गणेश प्रतिमा पर दूर्वा चढ़ाता। गांव में पहला यज्ञ। जब धन विनायक 10 वर्ष का हुआ, सुधाकर ने सोचा, अब समय आ गया है कि यह व्रत उसके माध्यम से फैलाया जाए। उन्होंने बुधवार को गांव के मध्य एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की। हर व्यक्ति ने अपने घर से कुछ न कुछ दान दिया। किसी ने घी लाया, किसी ने अन्न, किसी ने फूल। धन विनायक ने यज्ञ की अग्नि में आहुति देते हुए कहा, हे गणेश देव, जैसे आपने मेरे पिता को दरिद्रता से मुक्त किया, वैसे ही इस ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति के घर में धन, शांति और भक्ति का वास हो। तुरंत ही आकाश में बादल उमड़े और स्वर्ण पुष्पों की वर्षा होने लगी। ग्रामवासी आनंद में भर उठे। हर व्यक्ति के घर में दीपक जल उठे। धन विनायक की प्रसिद्धि। अब धन विनायक का नाम चारों दिशाओं में फैल गया। लोग उसे गणेश जी का अंश कहने लगे। वह जहां भी जाता, वहां अन्न और धन की वृद्धि होती। किसी गांव में सूखा होता तो वह जाकर गणेश व्रत कराता। लोग 3 बुधवार तक व्रत करते और चौथे बुधवार उनके खेतों में हरियाली लौट आती। कहा जाने लगा, जहां धन विनायक के चरण पड़ते हैं,
वहां दरिद्रता भाग जाती है। गणेश जी का आशीर्वाद। एक दिन संध्या समय धन विनायक ध्यान में बैठा था। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तू मेरा प्रिय है। तूने जो कार्य आरंभ किया वह युगों तक चलेगा। तेरे नाम से अब यह व्रत धन विनायक बुधवार व्रत कहलाएगा। जो इसे श्रद्धा से करेगा उसके घर में कभी दरिद्रता ना आएगी। बालक फोल्डेड हैंड्स कर बोला, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं। कृपा कीजिए कि यह व्रत हर युग में जीवित रहे। गणेश जी बोले, तथास्तु, और अंतर्धान हो गए। भाग 4 का समापन। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से सुधाकर के वंश में धन विनायक नामक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसने संसार से दरिद्रता मिटाने का कार्य आरंभ किया। कहा गया है, जो बुधवार को इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके घर में धन, अन्न और शांति सदा बनी रहती है और उसके वंश में कभी अभाव नहीं आता। समाप्ति श्लोक। जय गणपति देवा, जय धन विनायक प्यारे, गरीबी मिटाओ सुख के द्वारे। जो बुध के दिन कथा यह गावे, अन्न धन सुख सदा वह पावे। भाग 5। धन विनायक का युग परिवर्तन और दरिद्रता नाशक उपदेश। यह वह भाग है जहां गणेश जी के अंशवत बालक धन विनायक अपने जीवन का उद्देश्य समझकर संसार में दरिद्रता मिटाने के लिए प्रस्थान करते हैं। जिस घर में यह कथा श्रद्धा से सुनी जाती है वहां धन, शांति और सौभाग्य सदा के लिए बस जाते हैं। प्रस्तावना। पिछले भाग में आपने सुना कि सुधाकर और सुशीला के यहां गणेश जी के वरदान से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया धन विनायक। वह बचपन से ही अद्भुत तेज और भक्ति का प्रतीक था। उसकी मुस्कान में दया थी, वाणी में मधुरता और हृदय में गणेश जी के प्रति अटूट प्रेम। अब कथा आरंभ होती है वहां से जहां धन विनायक किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था और गणेश जी की प्रेरणा से वह संसार में गरीबी नाशक व्रत का प्रचार करने निकलता है। धन विनायक की दीक्षा। एक दिन धन विनायक प्रातःकाल ध्यान में लीन था। गणेश प्रतिमा के सामने दीपक झिलमिला रहा था। सुगंधित धूप वातावरण में फैली थी। तब दीप की लौ ऊंची उठी और उसमें से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। उनकी करुणा से भरी वाणी गूंजी, वत्स धन विनायक, तू अब मेरा कार्य पूर्ण करने योग्य हो गया है। तेरे पिता सुधाकर ने इस व्रत को आरंभ किया, पर इसका प्रसार तुझे करना है। तू तीनों लोकों में जाएगा, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग। जहां दरिद्रता का अंधकार होगा वहां तू मेरे नाम का दीप जलाएगा। जब लोग तेरे मुख से यह कथा सुनेंगे तब उनके जीवन से अभाव सदा के लिए मिट जाएगा। धन विनायक फोल्डेड हैंड्स कर बोला, प्रभु, मैं आपका आदेश सिर आंखों पर रखता हूं। बस यही वर दीजिए कि मेरे भीतर कभी अहंकार ना आए। गणेश जी बोले, वत्स, जब मन विनम्र रहता है तब ईश्वर की कृपा कभी दूर नहीं जाती। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। विदाई का क्षण। अगली सुबह धन विनायक ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। सुधाकर की आंखों में प्रेम और गर्व दोनों थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तू गणेश जी का अंश है। तेरा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए है। यह दीपक ले जा। इसमें तेरे पिता की भक्ति और माता की करुणा समाई है। जहां इसे जलाएगा वहां गरीबी टिक नहीं पाएगी। सुशीला ने कहा, पुत्र, तू हर निर्धन के द्वार पर गणेश जी का नाम ले जाना। अन्न, वस्त्र और दया, यही तेरी यात्रा की थाती होगी। धन विनायक ने नम्रता से प्रणाम किया और गणेश मंत्र का उच्चारण करते हुए यात्रा पर निकल पड़ा। एयुएम गण गणपतये नमः, विघ्न विनाशकम भजाम्यहम। प्रथम नगर मृदुलपुर। यात्रा करते हुए धन विनायक एक नगर पहुंचा। नाम था मृदुलपुर। वहां के लोग परिश्रमी तो थे, परंतु धन उनके पास नहीं ठहरता था। जो कमाते वह व्यर्थ जाता।
नगर में निर्धनता और कलह का वातावरण था। धन विनायक ने एक वृद्ध को पूछा, महाराज, यह नगर इतना दुखी क्यों है? वृद्ध बोला, पुत्र, यहां लोग भक्ति को भूल गए हैं। धन आता है पर टिकता नहीं, सब अपने स्वार्थ में डूबे हैं। धन विनायक ने मुस्कुराकर कहा, जहां स्वार्थ होता है वहां दरिद्रता निवास करती है। चलो इस नगर में गणेश जी का दीप जलाते हैं। व्रत का आरंभ। अगले बुधवार को धन विनायक ने नगर के बीच में मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाई, उस पर दूर्वा चढ़ाई, मोदक का भोग लगाया और दीपक प्रज्वलित किया। उसने सबको बुलाकर कहा, हे नगरवासियों, जब धन केवल भोग के लिए होता है तो वह मिट्टी बन जाता है, पर जब धन में दया जुड़ती है तो वह स्वर्ण बन जाता है। आज से बुधवार का व्रत आरंभ करो। गरीब को अन्न दो, पशु को जल दो और गणेश जी के नाम का दीप जलाओ। लोगों ने उसकी बात मानी। उस दिन से नगर में परिवर्तन आने लगा। किसान के खेत हरे हो गए, व्यापारी का व्यापार बढ़ा और गरीब के घर में अन्न आने लगा। धीरे धीरे मृदुलपुर सुखपुर कहलाने लगा। गणेश जी का आशीर्वाद। रात्रि में जब धन विनायक ध्यान में था तो गणेश जी की वाणी गूंजी, वत्स, जहां जहां तू मेरा नाम फैलाएगा वहां समृद्धि का वास होगा। तेरे नाम से यह व्रत अब प्रसिद्ध होगा। लोग तुझे गरीबी नाशक गणेश भक्त धन विनायक कहेंगे। धन विनायक फोल्डेड हैंड कर बोला, प्रभु, यह आपकी कृपा है। दूसरा नगर, कालपुर। अगले वर्ष वह कालपुर पहुंचा। यह नगर दरिद्रता और रोगों से पीड़ित था। यहां के राजा अहंकारी थे, जो अपने प्रजा के दुखों पर ध्यान नहीं देते थे। धन विनायक राजमहल पहुंचा और कहा, राजन, जब प्रजा दुखी होती है तब राजा का वैभव व्यर्थ होता है। गणेश जी का व्रत रखो और अपनी प्रजा को भी प्रेरित करो। राजा हंसकर बोला, पंडित, क्या व्रत से धन आ जाएगा? धन विनायक बोला, हां, जब मन विनम्र हो तब व्रत से देवता प्रसन्न होते हैं, अन्यथा धन से भी दरिद्रता मिटती नहीं। राजा ने उसकी बात मानी। अगले बुधवार को राजमहल में गणेश प्रतिमा की स्थापना हुई। पूरे नगर ने व्रत किया और चमत्कार हुआ। 3 दिन में वर्षा हुई, फसलें लहलहाईं, रोगी स्वस्थ हुए और राजा का हृदय दया से भर गया। उसने कहा, धन विनायक, तू मेरे जीवन का मार्गदर्शक है। तीसरा नगर, आनंदपुर। फिर धन विनायक आनंदपुर पहुंचा। यह नगर समृद्ध था, परंतु लोग लोभ और स्वार्थ से ग्रस्त थे। धन था पर शांति नहीं थी। धन विनायक ने सभा बुलाकर कहा, धन का भार जब आत्मा पर चढ़ता है तब शांति उड़ जाती है। गणेश जी का व्रत केवल निर्धनों के लिए नहीं, बल्कि धनवानों के लिए भी आवश्यक है। उसने सबको एक सूत्र दिया, दान से धन शुद्ध होता है और दया से धन स्थायी बनता है। नगरवासियों ने गणेश व्रत करना शुरू किया। धन का उपयोग दान में हुआ और आनंदपुर सचमुच आनंदमय हो गया। स्वर्ग में गणेश जी की प्रसन्नता। स्वर्गलोक में यह देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं से कहा, वत्सो, यह धन विनायक मेरा सच्चा प्रतिनिधि है। उसने उस कार्य को पूरा किया जो देवता भी नहीं कर सके। उसने मनुष्यों के हृदय से दरिद्रता का भय मिटा दिया। देवगणों ने कहा, हे गणेश देव, हम भी इस व्रत को अपनाएंगे। जो इसे सुनेगा उसके लोक और अलोक दोनों पवित्र होंगे। धन विनायक का उपदेश। एक दिन धन विनायक एक विशाल सभा में पहुंचा। सैकड़ों लोग एकत्र थे। वह सिंहासन पर नहीं, भूमि पर बैठ गया। सबने पूछा, गुरुदेव, गरीबी क्यों आती है? धन विनायक ने कहा, जब मनुष्य अपना कहकर धन बांधता है तब दरिद्रता आती है। जब वही धन ईश्वर का मानकर बांटता है
तब लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। बुधवार का व्रत केवल पूजा नहीं, यह मन की परीक्षा है। यदि मन से लोभ गया तो दरिद्रता चली गई। सभा में बैठे सभी लोग रो पड़े। उनके हृदय में प्रकाश भर गया। गणेश जी का पुनः प्रकट होना। धन विनायक के उपदेश के बाद आकाश में प्रकाश हुआ। गणेश जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने मेरे नाम को हर दिशा में पहुंचाया। अब से यह व्रत धन विनायक बुधवार व्रत कहलाएगा। जो इसे करेगा वह तेरे समान धन्य होगा। जो इसे सुनेगा उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। यह कहकर उन्होंने वरद हस्त उठाया और पुष्प वृष्टि के बीच अंतर्धान हो गए। भाग 5 का समापन। इस प्रकार धन विनायक ने तो तीनों नगरों में गणेश जी की भक्ति का प्रचार कर दरिद्रता, अहंकार और स्वार्थ का नाश किया। उनकी वाणी ने यह सिद्ध किया, जहां गणेश जी का नाम है वहां दरिद्रता का स्थान नहीं। कहा गया है, जो बुधवार के दिन श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके घर में धन और सुख सदा वास करते हैं और लक्ष्मी स्वयं गणेश के नाम से वहां निवास करती हैं। समाप्ति श्लोक। जय गणपति देवा, जय धन विनायक प्यारे। तीनों लोक में नाम तुम्हारे, जो बुद्ध के दिन कथा यह गावे। दरिद्रता तजि सुख पाए। भाग 7। धन विनायक का भूलोक में पुनः आगमन और दान भक्ति का रहस्य। यह भाग पूर्णतः प्राचीन भाव में रचा गया है, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से जीवन में दरिद्रता, कलह और रोग मिटकर भक्ति, दया और समृद्धि का वास होता है। प्रस्तावना। जब गणेश जी के वरदान से धन विनायक स्वर्ग से लौटे तो समस्त पृथ्वी पर आनंद छा गया। लोगों ने दीपक जलाए, पुष्प चढ़ाए और विष्णुपुर के मार्गों पर स्वर्ण रेखाएं खींच दी। कहा गया, गणेश जी के अंशवत धन विनायक फिर पृथ्वी पर आए हैं। अब धरती पर न अंधकार रहेगा न दरिद्रता। सुधाकर वृद्ध हो चुके थे, पर जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने गणेश जी के व्रत को युगों तक अमर कर दिया। अब पृथ्वी तुझसे धर्म और दान का मार्ग सीखेगी। गांव का नवजीवन। धन विनायक के पुनः आगमन से विष्णुपुर का दृश्य दिव्य हो उठा। हवा में मिठास थी। हर घर में दीपक जल रहे थे और बच्चे गीत गा रहे थे। जय गणेश देवा, जय धन विनायक। सुख समृद्धि दे हमारे द्वार। अब गांव में न कोई भूखा था न कोई निर्धन। हर व्यक्ति दया, सेवा और धर्म के कार्यों में लगा था। पर धन विनायक के मन में एक ही विचार था, गणेश जी ने मुझे जो कार्य दिया उसे पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाना है। दान का अर्थ। एक दिन सभा में धन विनायक बैठे थे। चारों ओर लोग एकत्र हुए थे। ब्राह्मण, व्यापारी, किसान, स्त्रियां और वृद्धजन। सबने एक स्वर में पूछा, महाराज, आपने गरीबी मिटाने का उपाय बताया, अब यह भी बताइए कि सच्चा दान क्या है। धन विनायक बोले, दान केवल सोना देना नहीं, बल्कि किसी के हृदय से पीड़ा मिटाना भी दान है। जब कोई भूखा खाता है वह दान है। जब कोई दुखी व्यक्ति मुस्कुराता है वह दान है। यदि दान अहंकार से किया जाए तो वह पुण्य नहीं देता, पर यदि दया से किया जाए तो वह 100 यज्ञों के बराबर होता है। बुधवार का व्रत इसलिए महान है क्योंकि यह मनुष्य को दान की भावना सिखाता है। जब मनुष्य दान देना सीख लेता है तब लक्ष्मी स्वयं उसके घर वास करती है। गरीब स्त्री की कथा। उसी सभा में एक गरीब स्त्री आई। उसके वस्त्र पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर जीवन की थकान थी। वह रोते हुए बोली, महाराज, मैं निर्धन हूं। मेरे पास न अन्न है न वस्त्र। क्या गणेश जी की कृपा मुझ पर भी हो सकती है? धन विनायक मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्ति में निर्धन और धनवान का कोई भेद नहीं।
तू बुधवार का व्रत कर, मिट्टी से गणेश प्रतिमा बना, दूर्वा चढ़ा और मन में प्रेम रख। जो भक्ति से करता है उसके घर स्वयं गणेश जी पधारते हैं। उस स्त्री ने वैसा ही किया। 3 बुधवार बीते और चौथे बुधवार उसके घर अन्न के बर्तन भर गए। दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे। वह दौड़ती हुई धनविनायक के पास आई और बोली, महाराज, मेरे घर तो जैसे गणेश जी स्वयं आ गए। धनविनायक बोले, हां देवी, जब मन श्रद्धा से झुकता है तब देवता स्वयं आते हैं। राजा का आगमन। कुछ दिनों बाद समीपवर्ती राज्य का राजा, जिसका नाम था विक्रमसेन, धनविनायक के दर्शन को आया। वह अत्यंत वैभवशाली था, पर उसके राज्य में दरिद्रता बढ़ गई थी। राजा ने कहा, हे संत, मेरे राज्य में धन तो बहुत है, पर सुख नहीं। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। प्रजा दुखी है। इसका क्या उपाय है? धनविनायक ने उत्तर दिया, राजन, जब धन का स्रोत धर्म से कट जाता है तब वैभव विनाश का कारण बनता है। अपने राज्य में बुधवार व्रत का प्रचार करो, निर्धनों को अन्न दो और स्वार्थ को त्यागो। गणेश जी की कृपा से तेरे राज्य में फिर सुख लौट आएगा। राजा ने वैसा ही किया। 3 माह में राज्य समृद्ध हो गया। लोगों में प्रेम बढ़ा और विक्रमसेन ने अपने दरबार में घोषणा की, अब से हर बुधवार को गणेश व्रत राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। धनविनायक का विनम्र उपदेश। राजा की सभा में सब लोग धनविनायक की स्तुति कर रहे थे। किसी ने उन्हें देवता कहा, किसी ने ऋषि, किसी ने अवतार, पर उन्होंने सबको रोकते हुए कहा, मैं देवता नहीं, केवल गणेश जी का सेवक हूं। यदि मेरा नाम अमर हो तो केवल इसलिए कि यह गणेश जी की कृपा का परिणाम है। जो व्यक्ति बुधवार को गणेश जी की कथा सुनता है और निर्धन को अन्न देता है, वही सच्चा धनवान है। सच्चा वैभव मंदिरों के स्वर्ण में नहीं, बल्कि उस मुस्कान में है जो किसी भूखे के मुख पर खिलती है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। गणेश जी का दर्शन। उस रात धनविनायक ध्यान में बैठे थे। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने मेरे नाम की ज्योति हर हृदय में जला दी। अब मैं तुझे एक वर देता हूं। तेरा नाम और तेरी कथा सदा मेरे पूजन में कही जाएगी। जहां बुधवार का दीप जलेगा वहां तेरा स्मरण अवश्य होगा। आकाश से पुष्पवृष्टि हुई। गांव में मृदंग और शंख बजने लगे। लोगों ने देखा, गणेश जी का प्रकाश धनविनायक के चारों ओर फैल गया। पृथ्वी का आशीर्वाद। धीरे धीरे धनविनायक वृद्ध होने लगे, पर उनका तेज और भक्ति वैसी ही रही। जहां जहां वे गए वहां वहां धनविनायक बुधवार व्रत का दीप जला। उन्होंने अंतिम समय में लोगों को बुलाया और कहा, स्मरण रखना, जब भी कोई दरिद्रता, दुख या अभाव से घिरे, वह बुधवार का व्रत करे, गणेश जी की कथा सुने और गरीब को अन्न दे। गणेश जी स्वयं उसके जीवन से अंधकार मिटाएंगे। यह व्रत केवल धन नहीं देता, यह मन की शांति भी देता है। यह आत्मा को संतोष और परिवार को सुख देता है। लोगों ने कहा, गुरुदेव, हम इसे युगों तक निभाएंगे। भाग 7 का समापन। इस प्रकार धनविनायक ने दान, भक्ति और विनम्रता का वह पथ बताया जिससे संसार में दरिद्रता, कलह और भय मिट गया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि धन का मूल भक्ति है और भक्ति का मूल विनम्रता। कहा गया है, जो बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनता है और किसी निर्धन को अन्न देता है, उसके घर में लक्ष्मी सदा निवास करती है। उसके वंश में कोई भूखा नहीं रहता और गणेश जी उसकी रक्षा करते हैं। समाप्ति श्लोक। जय गणपति देवा, जय धनविनायक। भक्ति दान मार्ग के उपदेशक, जो बुद्ध के दिन कथा यह गावे, अन्न धन सुख सदा वह पावे। भक्ति का दीपक जलता रहे, गणेश नाम हृदय में पलता रहे। भाग 8।
धन विनायक का रण मुक्ति उपदेश और भूलोक पर गणेश जी की पुनः कृपा। यह अध्याय प्राचीन सनातन शैली में रचा गया है, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से जीवन के समस्त ऋण, कष्ट, रोग और दरिद्रता मिट जाती है और गृह में संतोष, वैभव तथा लक्ष्मी का वास होता है। प्रस्तावना। धन विनायक अब वृद्ध हो चले थे। केशों में चांदी की आभा थी, पर नेत्रों में वही तेज था जो गणेश जी का अंश होने से जन्म से ही था। उनके मुख पर सदा मधुर मुस्कान रहती। वे अब भी प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की प्रतिमा बनाते, दूर्वा चढ़ाते और दीपक जलाते। ग्रामवासी उन्हें भूलोक संत कहकर पुकारते थे और दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आते। जो एक बार उन्हें देख लेता, उसके मन का अंधकार मिट जाता। अब कथा वहां से आरंभ होती है, जब धन विनायक ने ऋण मुक्ति और कर्म शुद्धि का उपदेश दिया और गणेश जी ने पुनः पृथ्वी पर प्रकट होकर उन्हें दिव्य संत घोषित किया। ऋणग्रस्त युवक की व्यथा। विष्णुपुर के समीप एक गांव था, माधवपुर। वहां एक युवक रहता था, नाम था गोकुल। वह परिश्रमी था, परंतु कर्मों के बंधन और ऋण के जाल में फंस गया था। दिन भर श्रम करता, पर धन टिकता नहीं। घर में अन्न का अभाव, मन में चिंता और जीवन में निराशा। एक दिन उसने कहा, हे प्रभु, यदि कोई उपाय न मिला तो मैं अपना जीवन ही त्याग दूंगा। उसी रात उसे स्वप्न में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखे। वह बोले, वत्स, तेरा उद्धार बुधवार के दिन होगा। विष्णुपुर जाकर धन विनायक से मिल। प्रातः होते ही गोकुल चल पड़ा। पैरों में छाले थे, पर मन में एक आशा थी, धन विनायक से भेंट। तीसरे दिन वह विष्णुपुर पहुंचा। धन विनायक मंदिर के आंगन में बैठे थे, चारों ओर भक्तगण बैठे हुए। गोकुल ने कहा, हे प्रभु, मैं ऋण और दुहक से ग्रस्त हूं। कितना भी परिश्रम करूं, सब व्यर्थ हो जाता है। धन विनायक ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यह संसार कर्मों का परिणाम है, पर गणेश जी की कृपा से कोई भी बंधन स्थायी नहीं। तू 3 बुधवार व्रत कर। पहले बुधवार को भक्ति का दीप जला, दूसरे बुधवार को किसी निर्धन को भोजन दे और तीसरे बुधवार को अपने ऋणदाता को क्षमा कर। गोकुल ने कहा, प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। 3 बुधवार का व्रत। पहला बुधवार, गोकुल ने स्नान कर गणेश प्रतिमा बनाई, सिंदूर चढ़ाया, दूर्वा अर्पित की और कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन से अंधकार हटाओ। रात्रि में उसने देखा कि उसके ऋण के बही खाते से कुछ पन्ने स्वयं जल गए। दूसरा बुधवार, उसने निर्धनों को भोजन कराया। उस दिन अचानक उसे पुराने व्यापार का लाभ हुआ। 3 वर्ष से बंद दुकान फिर खुली। तीसरा बुधवार, गोकुल अपने ऋणदाता के पास गया। उसने कहा, मैं तेरे ऋण का बोझ उतार नहीं सकता, पर मन से तुझे क्षमा करता हूं। ऋणदाता का हृदय पिघल गया। वह बोला, वत्स, तेरे भीतर ईश्वर का तेज है। मैं तेरा ऋण क्षमा करता हूं। गोकुल रो पड़ा। आकाश में बादल छाए और पुष्प वृष्टि होने लगी। गणेश जी का चमत्कार। रात्रि में गोकुल ने स्वप्न देखा। गणेश जी स्वयं प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य तेज था, हाथ में अंकुश और मोदक। वे बोले, वत्स, तेरे मन से जब द्वेष गया, तभी तेरा ऋण मिट गया। यही धन विनायक का उपदेश है। जब हृदय शुद्ध हो, तब कोई भी बंधन शेष नहीं रहता। गोकुल की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसके घर में सोने की थाली में अन्न रखा है। दरिद्रता सदा के लिए चली गई थी। ऋण मुक्ति का उपदेश। अगले दिन धन विनायक सभा में बोले, हे भक्तों, ऋण केवल धन का नहीं होता। मनुष्य वचन से, कर्म से और विचार से भी ऋणी होता है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो भूखे को भोजन नहीं देता, जो क्रोध में दूसरों को दुहक देता है, वह भी ऋण का भागी होता है। जब मनुष्य बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत करता है और क्षमा के साथ दूसरों को अपनाता है,
तब वह इन सभी रणों से मुक्त होता है। इसलिए यह व्रत केवल धन के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति ने यह व्रत करने का संकल्प लिया। ग्राम का परिवर्तन। उस दिन से पूरा विष्णुपुर रण मुक्त ग्राम कहलाने लगा। लोगों के बीच प्रेम बढ़ा, द्वेष मिटा और हर बुधवार दीपक जलने लगे। धन विनायक ने कहा, अब यह व्रत केवल गरीबी मिटाने वाला नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने वाला व्रत कहलाएगा। गणेश जी के मंदिरों में लोग दूर्वा के साथ शांति और क्षमा का संकल्प लेने लगे। गणेश जी का पुनः प्रकट होना। एक रात जब चतुर्थ बुधवार आया, गांव के मध्य प्रकाश फैल गया। गणेश प्रतिमा के ऊपर स्वर्ण ज्योति उतरी। ग्रामवासी दौड़े और देखा, स्वयं गणेश जी वहां प्रकट हैं, धन विनायक के समीप खड़े। गणेश जी बोले, वत्स धन विनायक, तूने केवल धन ही नहीं दिया, तूने मनुष्यों को आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिया है। अब से यह व्रत रण मुक्ति गणेश व्रत कहलाएगा। जो इसे करेगा उसका किसी लोक में कोई बंधन नहीं रहेगा, और जो इसे सुनाएगा वह पुण्य का अधिकारी होगा। धन विनायक का विनम्र उत्तर। धन विनायक ने कहा, हे गणेश देव, यदि यह व्रत लोगों को शांति दे सके तो यही मेरे जीवन का फल है। मैं केवल आपका दूत हूं। गणेश जी मुस्कुराए। वत्स, तूने जो कार्य किया है वह युगों तक याद किया जाएगा। अब तेरे नाम का स्मरण गणेश मंत्र के साथ होगा। जहां लोग एयुएम गण गणपतये नमः कहेंगे, वहां तेरे नाम का आशीर्वाद भी होगा। भूलोक का संत। गणेश जी ने अपनी सूंड से धन विनायक के मस्तक को स्पर्श किया। तुरंत प्रकाश की धारा उस पर उतर आई। ग्रामवासी नतमस्तक हो गए। आकाशवाणी हुई, अब से धन विनायक भूलोक के दिव्य संत कहलाएंगे। इनके नाम से किया गया कोई भी दान, कोई भी व्रत या कथा तो 3 लोकों में पुण्य प्रदान करेगा। धरती पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सुगंधित हवा चली और ग्राम के सभी दीपक अपने आप जल उठे। भाग 8 का समापन। इस प्रकार धन विनायक ने मनुष्य को न केवल धन का मार्ग दिया, बल्कि आत्मा की रण मुक्ति और कर्म शुद्धि का मार्ग भी बताया। कहा गया है, जो बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनता है और किसी को क्षमा करता है, उसके जीवन से रण और क्लेश मिट जाते हैं। उसके घर में लक्ष्मी और शांति का स्थायी वास होता है और गणेश जी उसके रक्षक बनते हैं। समाप्ति श्लोक। जय गणपति देवा, जय धन विनायक। रण मुक्ति मार्ग के प्रकाशक, जो बुद्ध के दिन कथा यह गावे, बंधन मिटे सुख सदा पावे। भक्ति, दया, क्षमा का दीप जलाओ, गणेश जी को हृदय में बसाओ। भाग 9। धन विनायक को दिव्य सिद्धि प्राप्ति और करुणा का विस्तार। यह अध्याय प्राचीन सनातन भाषा में रचा गया है, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आता है। कर्ज, दरिद्रता,